हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडोजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपके जनरल अवेयरनेस फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 60 क्वेश्चंस। तो इसमें हमने सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश जीके को भी कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंस से लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप इंडियन हिस्ट्री से लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम इंडियन ज्योग्राफी से भी आपके लिए लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर्स के भी ऐड किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐड किए हुए हैं और कुछ आपका स्टैटिक जीके रखा हुआ है। तो हमने सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि हमारा पिछले साल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, हमने इस मॉक टेस्ट को भी आपके लिए तैयार किया है। तो देखिए 60 क्वेश्चंस है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स हैं तो वो आपके वीडियोज़ देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं और आप पूरी देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंटेंट आपके लिए अगली बार के लिए लेकर आएँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके के साथ और धीरे धीरे हम हर क्वेश्चन और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एज ए यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे आपके, चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब आपके हिमाचल प्रदेश एज ए यूनियन टेरिटरी था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ये कब आपके ऑफिस में आए थे, 1952 में। और एनसी मेहता वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर इन 1948। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ कब जुड़ा, ठीक है, और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना, अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना। तो इसका सही उत्तर है आपके 1954। उससे पहले क्या था, वो आपके पार्ट सी स्टेट का पार्ट था और 1954 में वो आपका इंडिया का 1954 में वो आपका हिमाचल प्रदेश का 5th स्टेट बनते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है आपके, केलोंग। तो ये तो आसान प्रश्न है। द फेमस चंद्रताल लेक, इसका देखो ये भी याद रखना है आपने, इसको किस नाम से जाना जाता है, द लेक ऑफ द मून इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में आपको हिमाचल प्रदेश की में देखने को मिलेगा, तो वो है आपके लाहौल एंड स्पीति सब डिवीजन एंड और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 4300 मीटर, ठीक है। ये आपकी काफ़ी टूरिस्टी प्लेस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत एट शिपकिला पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए किन्नौर से ना, आप किन्नौर और तिब्बत के बीच में एक पास आपको देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा पास है, शिपकिला पास। वहाँ से आपको एक रिवर आपको देखने को मिलेगी जो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जिसकी लेंथ लगभग 320 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो कौन सी है आपकी, सतलुज रिवर, और कहाँ से निकलती है, लेक राकास ताल नियर तिब्बत, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर इज नोन बाय इट्स एंशियंट वैदिक नेम पुरुषनी एंड संस्कृत नेम इरावती। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसका आपको वैदिक नेम पुरुषनी देखने को मिलेगा और संस्कृत नेम इरावती देखने को मिलेगा। तो उसका सही उत्तर है आपकी रावी रिवर। तो जो अगली 4 रिवर बच गई है, देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल प्रोमिनेंट रिवर्स 5 है, एक का हमें पता चल चुका है, संस्कृत और आपका वैदिक नेम। तो जो बची 4 है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हल्लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका जो इज बिल्ड ऑन विच रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, कितना मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, 126 मेगावाट। तो कौन से रिवर सिस्टम पर आपको देखने को मिलेगा, आपके ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर कहाँ पे आपके ब्यास रिवर आपको, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन स्टेट ओन्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये ब्यास रिवर के ऊपर है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, आपके ब्यास कुंड से रोहतांग पास के साथ, ठीक है। Which wildlife sanctuary is a famous for protecting endangered चीड़ pheasant and shared between border between सोलन एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो सोलन और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, वो है आपके मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। फेमस पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच यूनिक जियोग्राफिक क्लाइमेटिक जोन। तो यहाँ पे ना क्लाइमेटिक जोन पूछा है, तो पिन वैली कहाँ पर है। वैसे तो आपको पता है कि ये कहाँ है, आपके लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। और लाहौल स्पीति कैसा एरिया है, आपके कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है, तो ये आसान है। वैसे बाकी आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो, कांगड़ा वैली, चंबा एंड सिरमौर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है आपको, इस्टेब्लिश कब बनाई है, 1987 में।
आगे चलते हैं, यूनिक रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफन कॉल्ड द एलोरा ऑफ द हिमाचल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके कांगड़ा में, और आपके इसको मसरूर रॉक कट टेम्पल भी कहा जाता है, और ये आपके कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आसान है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और ये आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फाइन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हिस्टोरिकल वुडन एंड स्टोन टेम्पल ऑफ भीमा काली इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला में जो भीमा काली माता टेम्पल है वो कहाँ पर है, आपके सराहन में, और सराहन कहाँ है, आपके रामपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच लोकेशन इज़ द फेमस लवी फेयर इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड। जो लवी फेयर है ये आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और ये ना एक ट्रेड फेयर है। ठीक है, तो जो लवी फेयर है वो आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और ये आपका एक ट्रेड फेयर है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी कहाँ मनाया जाता है, आपकी रामपुर बुशहर में। और ये 300 साल पुराना ओल्ड ट्रेड फेयर है, जो कि आपके पहले रामपुर और तिब्बत के बीच में किया जाता था ट्रेड फेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटी इज़ द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिटी फोक डांस। ये किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है नाटी, तो ये तो आसान है, आपके हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे चलते हैं। विच वाइल्ड एनिमल इज़ करेंटली डेजिग्नेटेड एज द स्टेट एनिमल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आसान है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्नो लेपर्ड। और इससे पहले कौन सा स्टेट एनिमल था आपके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मस्क डियर। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ द हिमाचल प्रदेश। वो है आपका वेस्टर्न ट्रैगोपन। ठीक है, जिसे जुजुराना के नाम से भी जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। आगे चलते हैं। किंकरी देवी renowned environmentalist from हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर बैगिंग ए लीगल क्रूसेड अगेंस्ट व्हाट। जो किंकरी देवी है वो किस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रसिद्ध है, आपके इलीगल लाइमस्टोन क्वेरिंग एंड माइनिंग। तो जो आपके अवैध चूना पत्थर और खनन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ रही हैं। एंड हेलिंग फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ की रहने वाली है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और जो इलीगल लाइमस्टोन माइनिंग हो रही है और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके काम कर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज कविराज। कविराज किसे कहा जाता है, तो ये इसका सही उत्तर है पंडित पद्म देव। वो एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, और आपके पोइट भी है। ठीक है, तो इसलिए उनको कविराज का टाइटल मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अंडर द न्यूली इम्प्लीमेंटेड मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और फंड्स वेर अडॉप्टेड बाय द स्टेट। और फंड्स जो है आपके अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार अब क्या बुलाएगी, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। करंट अफेयर्स भी है, तो ये ध्यान रखना है। फाइन, जो कि आपके ऑर्फन्स है, और जो इनको सपोर्ट है, सरकार सपोर्ट देगी अप टू 27 ईयर्स ऑफ द एज। फाइन, what is the monthly monetary benefit provided to eligible women under the इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसके अंडर जो मंथली बेनिफिट है वो सरकार मॉनेटरी बेनिफिट जो पैसा देगी, कितना देगी मंथली आपके, वो है 1500 रुपीज़। कब, कितने से कितने साल तक की फीमेल को, 18 से 60 ईयर्स वुमेन को। फाइन, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। Which historical pilgrimage center in Himachal has recently received standard smart town infrastructure focus under प्रसाद स्कीम। तो जो ये प्रसाद स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें किस हिस्टोरिकल प्लेस को एज ए सेंटर रखा गया है जिसको स्मार्ट टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला गया है, तो वो है आपका चिंतपूर्णी। तो यहाँ पर ना जो आपका फैसिलिटी है वो सारी अपग्रेड हो जाएगी, जितना भी आपके नेशनल स्पिरिचुअल सर्किट और स्कीम्स के अंडर इसको रखा गया है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फाइन, आगे चलते हैं। विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन टू सेटअप मैसिव ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन कोलेबोरेशन विद एनडीडीबी। तो एनडीडीबी के साथ आपके कोलेबोरेट कर रही है सरकार। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह है जहां पर आपको मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट देखने को मिलेगा, तो वो है आपके दंगवार। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो टू सपोर्ट डेयरी फार्मिंग, तो यहाँ पे ना डेयरी फार्मिंग के नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा आपकी सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 100% डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मैप रिकॉर्ड। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 100% डिजिटल इंटीग्रेशन लैंड रिकॉर्ड का किया गया है, जो आप लैंड का डाटा है सब कुछ आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, एवरीथिंग। तो वो है आपके हमीरपुर। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं।
द फर्टाइल सप्रून वैली सेलिब्रेटेड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड मशरूम। तो एक तो ये याद रखना है आपके, सप्रून वैली को आपके ऑफ सीजन वेजिटेबल और मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी फर्टाइल एरिया है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपके, ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सोलन को आपके मशरूम सिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। हिस्टोरिक मल्ड्रोन फोर्ट which witnessed the final stand-alone defense of the Gurkhas in Anglo-Gurkha War in 1815, located in Solan district, which subdivision। तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन सा सब डिवीजन है जहां पर आपको मलरोन फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एंग्लो गुरखा वॉर हुई थी 1815 में, और अमर सिंह थापा ने भी यही सरेंडर किया था, वो है आपके, ठीक है, नालागढ़ है। तो ये ध्यान रखना है आपने, फाइन। आगे चलते हैं, अब देखिए, तो चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। न्यूली लॉन्च्ड इंडिजिनस एआई कन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म मॉडल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली टारगेट डाइवर्स नेटिव इंडियन लैंग्वेज। तो सरकार द्वारा कौन सा एआई कन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म मॉडल तैयार किया गया है, जहां पर आप बातचीत कर सकते हो एआई से, और उसमें आपको इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, जो लोकल लैंग्वेजेस होती है। तो वो है आपके हनुमान एआई। तो ये ध्यान में रखेंगे, उसमें 20 रीजनल लैंग्वेजेस को डाला गया है। आगे चलते हैं, ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, आपके मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन न्यूली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इन्होंने इंडिया को कौन सा रैंक दिया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वो है आपका 159th पोजीशन। तो काफ़ी ज़्यादा लास्ट, हम काफ़ी डाउन से हम शुरुआत कर रहे हैं, खासकर आपके प्रेस के मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं, The planetary space explorer mission named Shukrayaan-1 by the ISRO is designed to map which celestial body। तो इसरो द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है शुक्रयान-1। तो किस सेलेस्ट्रियल बॉडी को आपके एक्सप्लोर करने के लिए किया गया है, तो वो है आपका विनस। तो ये भी ध्यान में रखना है। Which city was awarded the first position for the consecutive 7th year as in the नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण सैनिटेशन अवार्ड, 7वीं बार मिला है साफ सफाई के मामले में। तो किस सिटी को मिला है आपके, ये इंदौर को, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन ट्रैप्ड इन विच कंट्री ऑफ सीवियर जियोपॉलिटिकल लॉ कोलैप्स। तो वहाँ पे जो ऐसी कौन, तो इन जो ऑपरेशन इंद्रावती है सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है अपने नागरिकों को उस देश से बाहर निकालने के लिए, और उस देश में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो वो कौन सा देश है आपके, हैती। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, फाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु करंटली सर्व एज चीफ ऑफ डिफेंस CDS ऑफ द इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वो है आपके जनरल अनिल चौहान। तो ये भी ध्यान रखना है। एंड द प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल इनिशिएटिव ग्लोबल बायोफिल अलायंस वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल फोरम। तो जो ग्लोबल बायोफिल अलायंस है वो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इंडिया की प्रेसिडेंसी में लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है, तो वो है आपके न्यू दिल्ली में जो समिट हुआ था G20 का, वहाँ पर इसको आपके लॉन्च किया गया है, ग्लोबल बायोफिल अलायंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। Which nation recently joined the North Atlantic Treaty Organization as its 32nd independent official member ally। तो किस नेशन को रिसेंटली नाटो में ज्वाइन करवाया गया है, तो वो है आपका स्वीडन। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका नदन जो कंट्रीज़ है, खासकर रशिया एंड यूक्रेन, जिसकी वजह से ये सारा जो लड़ाई का मुद्दा है वो भी शुरू हुआ है। तो रिसेंटली अभी किसने ज्वाइन किया है, आपके स्वीडन ने। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अप टू हाउ मैनी यूनिट ऑफ फ्री सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी मंथली डज द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऑफर टू बेनिफिशियरी हाउस होल्ड। तो ये आपके सरकार द्वारा स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत जो आपके मंथली है वो कितनी फ्री सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो वो है आपके 300 यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया।
जो आपके प्रियम्बल है इसे गेटवे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ना 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे क्या कहा जाता है आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है। और वैसे भी उस वक्त आपके इमरजेंसी फेज़ चल रहा था आपके इंदिरा गांधी द्वारा, 1976 का जो टाइम था, तो इसे ना आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी कि जो आपका फ्री और कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन है उसको आर्टिकल 21 के अंदर लाया जाए। तो इसलिए आर्टिकल 21A लाया गया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट के थ्रू ये किया गया है आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये पूरी लाइन ध्यान रखनी है। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपके फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आगे चलते हैं। विच एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 2 हाउस होते हैं आपके इंडियन पार्लियामेंट में, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है, तो वो कौन होंगे आपके, तो वो होंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आर्टिकल 64 में ये बताया गया है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल एज बेसलाइन रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया का इलेक्शन करना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका 35 ईयर्स। मगर इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे, अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज 25 होनी चाहिए, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज 30 होनी चाहिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज 35 होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। विच ऑटोनमस स्ट्रक्चरल बॉडी कंडक्ट डायरेक्ट मॉनिटरिंग फॉर फेडरल इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज अंडर आर्टिकल 234। तो जो आपके इलेक्शंस होते हैं, फेडरल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, आपके प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज अंडर आर्टिकल 2324। जो आपके इलेक्शंस होते हैं मोस्टली, जो आपके इलेक्शन करवाने का काम कौन करता है, ऑटोनमस स्ट्रक्चरल बॉडी है जो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है, तो वो है आपके ECI, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपने। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली डायरेक्टेड द स्टेट टू इस्टेब्लिश विलेज पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है आपके काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा DPSP है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्टेट को पंचायत, विलेज पंचायत स्टेट में होनी चाहिए या उसको बनानी चाहिए। तो वो है आपका आर्टिकल 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने कहा था, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे कि जो आपके गांधीयन प्रिंसिपल में इसको रखा गया है। इस गांधीयन प्रिंसिपल है ये कि लेटर रिसीव्ड फ्रॉम लीगल एनफोर्समेंट वाया दी 73rd अमेंडमेंट अपडेट। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि पंचायत को एज ए लीगल स्टेटस मिला था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंडियन पॉलिटी के। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ। तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं आपके। तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विच पेनिसुलर रिवर सिस्टम इज कॉमनली रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल लेआउट, लेंथ एंड मैसिव बेसिन एरिया। तो देखिए 2 तरह की रिवर्स होती हैं आपकी, हिमालयन रिवर और पेरिनियल रिवर, हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स वो है जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं जिसमें पानी वहाँ से आता है, तो वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट पूरी साल भर चलती रहती है, सतलुज, ब्यास, जितनी भी हिमाचल में रिवर्स है। अगर हम बात करें पेनिसुलर रिवर्स की, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड होती है आपके मानसून के ऊपर। तो कौन सी जो पेनिसुलर, ये आपको मोस्टली आपको साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। तो ये जो आपके, तो यहाँ पूछा गया है आपके कौन सा पेनिसुलर रिवर सिस्टम है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से कहा गया है, ठीक है। तो वो इसका सही उत्तर है आपके गोदावरी, ठीक है, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। एंड कावेरी इज़ फ्रीक्वेंटली टर्म्ड एज गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। ये आप ध्यान में रखेंगे, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। विच हाई एल्टीट्यूड हिमालयन माउंटेन पास एक्ट एज ए प्राइमरी
फिजिकल ओवरलैंड गेटवे कनेक्टिंग श्रीनगर विद लेह। तो कौन सा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो आपको श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये न्यूज़ में भी है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने पूछा है, तो ध्यान रखना है आपने, वो है आपके जोजिला पास। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो यहाँ पर एक टनल बनाई जा रही है और इसके जो दोनों एंड है वो अब मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जल्दी कुछ टाइम बाद आपके ये वर्किंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, जोजिला टनल, ठीक है। जो जोजिला पास है उसको ये बाईपास करेगी, फाइन। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। वट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सेंटर ऑफ कंबाइंड यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव? तो इसकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो कौन सी है आपके? दमन। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नोटेड एज इंडियाज ओल्डेस्ट प्रोटेक्टेड नेशनल रिजर्व इकोसिस्टम एस्टैब्लिश इन 1936 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है, ये तो ये बताना है। कब बना है वो याद रखना है, 1936 में। तो वो है आपके उत्तराखंड। तो ये ध्यान में रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। Which soil category covers the largest geographical area footprint in India and form base fertile track for प्लेन एग्रीकल्चर? तो जो आपके प्लेन्स का एरिया होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर आप देखते हो, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंसिवली किया जाता है। इवन आप बिहार वाला पोर्शन भी देखोगे, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारा प्लेन एरिया है। तो वहाँ पे जो सॉइल कवर है वो कौन सा है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? तो वो है आपका एल्यूवियल सॉइल। इवन अगर आप इंडिया के साउथ में भी जाओगे, अगर आप इंडिया के साउथ में भी जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आप, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी रिवर्स आपके यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इन रिवर्स का। तो ये अपने साथ सैंड सिल्ट्स ले सब कुछ लेकर जाती है। तो ये जो एरिया है ये सारा आपके काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा आपको सॉइल देखने को मिलेगी वो है आपके एल्यूवियल सॉइल, फाइन, जो आपके 40% एरिया कवर करती है, लैंड एरिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ए मॉन्यूमेंटल पब्लिक सिविक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट विच एक्सकेवेटेड साइट? तो अगर हम बात करें आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर ना आपको ग्रेट बाथ वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर हमने देखा था एक सिटाडेल होता है, ग्रेट बाथ होता है, जो सिटीज़ है वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इंडस वैली आप देखिए, दुनिया भर में अगर हम बात करें ना, आपके 2-3 ही जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपके, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है आपके, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है आपके। तो जो इनकी सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेट बाथ वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, किस सिटी में डिस्कवर किया गया है? तो वो आपके किया गया है आपके मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। Which historic military clash in 1526 AD led to formal dissolution of Delhi Sultanate and set up the मुगल एम्पायर बेस? तो कौन सा ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1526 में जहाँ पे दिल्ली सल्तनत आप ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी और मुगल एम्पायर का राइज होते हुए देखने को मिलेगा? तो वो है फर्स्ट बैटल ऑफ दी पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द आर्य समाज सोशियो रिलीजियस रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 1875? ये तो डेट याद रखनी है, 1875। तो ये ना एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, मतलब अपने जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको रिवाइव करना दोबारा से। तो आर्य समाज किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। एडवोकेटिंग ए स्ट्रिक्ट रिटर्न टू वैदिक प्योर स्क्रिप्ट? तो हमारे को ना बोलो अपने वापस वैदिक कल्चर की तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उस बारे में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर? एक तो ये ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 1919, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। ऑन विच मेजर कल्चरल स्प्रिंग फेस्टिवल डिड दिस हैपन? तो कौन सा फेस्टिवल था उस टाइम आपके पंजाब में? तो वो था आपके बैसाखी। तो ये याद रखना है आपने। जो आपके जनरल डायर थे उन्होंने जो आपके जलियांवाला बाग के गेट सारे बंद कर दिए थे और ओपन फायर कर दिया था लोगों के ऊपर, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who proclaimed the call do or die करो या मरो to the nation during launching configuration of the Quit India movement in 1942? तो जब इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, नेशनल फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, तो उस टाइम क्या है आपके, किसी ने नारा दिया था करो या मरो, डू योर डाई, ठीक है। और वो क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ से दिया गया था 1942 में। किसके द्वारा दिया गया था, आपके महात्मा गांधी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे आपके अगले सेक्शन। तो अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो पहला क्वेश्चन है, विच बायोलॉजिकल सेलुलर ऑर्गेनली इज यूनिवर्सली टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस सेल ऑर्गेनली को, जो देखिए आप यहाँ पर बात हो रही है, अगर मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपके सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल और प्लांट सेल कोई भी हो सकता है, तो उसके अंदर ना आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडीज़ देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जो वो स्ट्रक्चर्स है उसे कहा जाता है आपके सेल ऑर्गेनली, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पावर हाउस, जिससे पावर मिलती है सेल को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में, तो वो किससे मिलती है, ठीक है। तो ये एक आसान प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ह्यूमन डाइटरी इनटेक लूप्स लीड्स टू कॉन्फिगरेशन ऑफ विच क्लिनिकल डिजीज। तो अगर आपके खाने में विटामिन सी नहीं है, आपको कमी है विटामिन सी की, तो कौन सी बीमारी हो सकती है आपको, उससे हो सकती है आपके स्कर्वी। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना आपने। इससे आपके ब्लीडिंग गम्स, दांतों से खून आना शुरू हो सकता है, डीले डर्मल वाउंड रिकवरी, जो कहीं चोट लगी है उसमें रिकवरी होने में टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the fundamental standard SI unit used to quantify electrical resistance within a physical conductor circuit। अगर मान लीजिए आपको कोई सर्किट दिया गया है, मान लो ये आपके बैटरी है, बैटरी से आपके तार जोड़ दी है, उससे एक बल्ब जोड़ दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ स्विच जोड़ दिया है, तो ये आपका सर्किट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसका जो SI यूनिट है वो क्या है आपका, ओम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं, which gas act as a primary contributor warning the planet why greenhouse effect trap in global climate change। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो गैस है वो कंट्रीब्यूट करिए ग्लोबल वार्मिंग में ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका मिनी माटा डिजीज़। ये है मिनी माटा डिजीज़, ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल मेडिकल एनोलमी डिस्कवर्ड हिस्टोरिकली इन जापान कॉज्ड एक्यूट वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम विच हैवी मेटल एलिमेंट। तो ये जो बीमारी है ये आपके होती है अगर पानी में आपके वाटर पॉल्यूशन हो, अगर पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो, तो किस हैवी मेटल से पॉल्यूटेड हो, जिस वजह से ये हो सकती है। इसकी डिस्कवरी जापान में की गई है, तो वो है आपके मर्करी। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट आपका स्पोर्ट्स वाला कुछ सेक्शन बचा हुआ है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज आइकॉनिक एथलीट नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड हिज हिस्टोरिक गोल्ड मेडल माइलस्टोन एट द टोक्यो ओलंपिक्स इन विच ट्रैक एंड फील्ड ट्रैक डोमेन। तो जो नीरज चोपड़ा है वो कौन से आपके खेल से आपके ताल्लुकात रखते हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो आपके जेवलिन थ्रो, ठीक है। कौन से खेल के खिलाड़ी हैं आपके, जेवलिन थ्रो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। विच कंट्री वॉन द चैम्पियंस टाइटल ऑनर्स इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट स्टेज अक्रॉस USA एंड वेस्ट इंडीज़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इंडिया। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके स्टैटिक जीके। नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस इंडिया ऑन 28 ऑफ February। याद रखना है साइंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे 28 ऑफ Feb। ईयर टू कॉमरेट विच आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी, क्या हुआ था उस दिन, क्यों मनाया जाता है, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय CV रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपने, फाइन। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है कब, आपके 1930s में, फाइन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेयर आर द सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। UNO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके न्यूयॉर्क USA। सो ये हमने कुछ डिस्कस किए थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये लास्ट में ना आंसर की भी दी गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप सो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम, एंड हम अब धीरे धीरे और भी जो आपके एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी कंटेंट लेकर आएंगे। आप ज़रूर हमारे को अपने जो रिव्यूज़ है, व्यूज़ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, सो वी कैन डू मोर इम्प्रूव्ड थिंग्स इन अवर चैनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ आशीष।